प्रकार से इंसान चिंता कर रहा है, इतनी गहन चिंता करता है, इतनी चिंता कि वो डिप्रेशन का मरीज तक हो जाता है, अवसाद से ग्रसित हो जाता है वो। इसलिए फ्रांस के एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा कि चिंता तो शैतान की बेटी हुआ करती है जो इंसान को खत्म तक कर देती है। यूनान के एक दार्शनिक हुए सुकरात जी से किसी ने पूछा कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो उस समय सुकरात जी ने यही कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है वो है चिंता, जो इंसान को जीवित जलाकर राख कर डालती। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी कहा चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो चिता होती है उस चिता के ऊपर एक मुर्दे को रखा जाता है और वो मुर्दे को जलाकर राख करती है, लेकिन चिंता ऐसी चिता है कि जिसके ऊपर जीवित इंसान जल जल कर राख हो जाता है और अपने जीवन का नाश करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण किए बिना ही संसार से चला जाता। और इंसान को देखे, इंसान बेकार की चिंताएं करता है। जानते कैसे? अगर लोन ना दिया तो क्या होगा, अगर मैं पेपर में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे बिजनेस में घाटा पड़ गया तो क्या होगा, अरे वो लोग मुझे देकर हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। बेकार की चिंताएं जिनका ना सिर होता है ना पैर होता है, और इंसान इन बेकार की चिंताओं को अपने घर में स्थान देता है, अपने अंदर स्थान देता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसी वरी के ऊपर एक किताब लिखी, टॉक्सी वरी, और उन्होंने कहा कि ये चिंता इतनी पराकाष्ठा को छू जाती है कि इंसान के शारीरिक और मानसिक रूप से उसको पूरी तरह से विकलांग कर देती है। इसलिए इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न तो यह है, क्या करना है क्या नहीं करना। मनोवैज्ञानिकों ने यह तो बता दिया, लेकिन इसे असलियत रूप में कैसे रंगना है, विज्ञान मनोवैज्ञानिक यह नहीं बता पाए। इंसान का वो मन भी तो होना चाहिए जो मन इन सब को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब मन ही उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो इंसान इन सारी चीजों को कैसे अपने जीवन में स्वीकार कर सकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं इन चीजों को असलियत रूप में अपने रंग में रंगने के लिए पहले मन को अपने अधीन करना पड़ेगा। और हमारे महापुरुषों ने इस मन को अपने अधीन करने के लिए एक शाश्वत पद्धति बताई, और वो है ध्यान। उन्होंने कहा अगर इंसान उस ईश्वर का ध्यान करता है और उस ध्यान में प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का दर्शन करता है, तो इंसान अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान किसे कहते हैं? आज समाज में इतने मेडिटेशन कैंप खोले गए हैं और उन मेडिटेशन कैंप में इंसान को तरह तरह का ध्यान करवाया जाता है। कहीं पर उन्हें कहा जाता है कि आप ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए, गहरी गहरी श्वास लीजिए और उन गहरी श्वासों पर अपना ध्यान एकाग्र कीजिए, इस प्रकार से आपका मेडिटेशन होगा। ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन करवाई जाती है, कोई वस्तु उनके समक्ष रख दी जाती है, कोई मोमबत्ती, कोई कैंडल, कोई तस्वीर रख दी जाती है और उनको कहा जाता है इसका कुछ देर आंखें खोलकर ध्यान कर देखते रहो, फिर आंखें बंद करके इन्हीं का ध्यान करो। इस प्रकार से अनेकों मेडिटेशन करवाए जाते हैं जिनमें जर्निंग, वॉकिंग इत्यादि मेडिटेशन करवाई जाती है। लेकिन इन परिक्रियाएं, ये जो परिक्रियाएं हो रही है, क्रियाएं करवाई जा रही हैं, ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर है। इससे कुछ लाभ मिलता है। कैसे? हमारे वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया। उन्होंने एक व्यक्ति को एक स्थान पर बिठाया और उन्हें कहा अब तुम यहीं बैठे हुए कल्पना करो कि तुम जॉगिंग कर रहे हो, तुम तेज तेज कदमों से दौड़ रहे हो, चल रहे हो, तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम्हारी सांस फूल रही है और तुम निरंतर चलते जा रहे हो। यहीं बैठे बैठे ऐसी कल्पना करो। उस व्यक्ति ने वहीं बैठे बैठे कल्पना की मैं जॉगिंग कर रहा हूं, मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तेज कदमों के साथ चलता जा रहा हूं। उसके बाद उन वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया कि इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि उसका मात्र 16% लाभ उस व्यक्ति को हुआ। जबकि अगर इंसान सही अर्थों में जॉगिंग करे, अपने सारे शरीर को हिलाए, तो उसे 100% 100% लाभ मिलता है। मात्र कल्पना करने से उसको मात्र 16% लाभ मिला। इसी प्रकार से ये मेडिटेशन कैंप्स में जो ये क्रियाएं करवाई जा रही हैं, ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर होती हैं। इससे भी आपको मात्र 16% ही लाभ मिल सकता है, 100% नहीं। क्योंकि ध्यान एक शाश्वत विधि है
और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है कि ध्यान अगर करना है तो उसको देखना भी होगा जिसका हमने ध्यान करना है। बिना देखे हम किसी का ध्यान कैसे कर सकते हैं? एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है और उस लड़की को कहा जाए कि तुम अपने पति का ध्यान करो, तो क्या वो लड़की ध्यान कर पाएगी? लेकिन जब उसको उसके पति की तस्वीर दिखा दी जाए, उसे दिखा दिया जाए ये तुम्हारा पति है, तो उसके बाद वो लड़की अपने पति का ध्यान कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमने ईश्वर को देखा ही नहीं, परमात्मा के दर्शन अपने घट के अंदर किए ही नहीं, तो हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? हमारे महापुरुष कहते हैं ध्येय ध्याता ध्यान। ध्यान करने के लिए ध्येय होना चाहिए, जिसको हमने देखना है। ध्याता होना चाहिए जिसने उसको देखना है। और जब ये परिक्रिया घटित होती है, इसको ध्यान कहते हैं। जब यहाँ पर अंदर गुरु की कृपा के द्वारा परमात्मा का प्रकाश रूप के दर्शन होते, तब ध्यान लगता है। तब इंसान आंखें बंद करके जितनी देर बैठे उसका ध्यान लगता है। अगर हम आपसे कहें कि आप आंखें बंद, आप अपने घर में जाकर बंद टीवी को 2-4 घंटे देखते रहे, तो क्या आप बंद टीवी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर टीवी ऑन कर दिया जाए, आपकी पसंदीदा कोई फिल्म आ रही हो, कोई सीरियल आ रहा हो, कोई नाटक आ रहा हो, फिर 1 घंटा क्या सारा दिन भी अगर टीवी के समक्ष आपको बिठाया जाए, तो आप उसे देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सामने से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपकी एकाग्रता उसमें बनी हुई, आपका ध्यान लगा हुआ है। और शाश्वत विधि भी ध्यान की यही है कि जब गुरु ज्ञान देते हैं, घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, हम प्रकाश रूप परमात्मा का दर्शन जब भ्रिकुटी में स्थित यहाँ पर इस दिव्य दृष्टि के खुलने पर अंदर करते हैं, तब सही अर्थों में ध्यान होता है, जब उस ईश्वर को अंदर देख लेते हैं।